बरसों की उठापटक के बाद आज तू मेरे पंजे में आया है। याद है, इसी जगह तूने मेरे बाप को घेरा था और उसकी पीठ में तूने छुरा भोंका था, और इसी जगह मैं तेरे सीने में छुरा भोंकूंगा और तेरे खून की एक एक बूंद निचोड़ूंगा। तेरे बाप के बाप को मेरे बाप ने मारा था और मेरे बाप को तूने मारा था। वो इंतकाम अब तक अधूरा रह गया है। आज तुझे मारकर वो इंतकाम मैं पूरा करूंगा। अबे ओ ज्वाला, अब इस चूहे बिल्ली के खेल को बंद कर। याद रख, मेरा नाम है भूरा। आज मैं तुझे खिलाऊंगा मौत का धतूरा और तेरी जिंदगी को कर दूंगा चूरा चूरा। भूरा सिंह, ज्वाला किसी आदमी की औलाद नहीं, ज्वालामुखी की औलाद है और सर से पांव तक औलाद ही औलाद है। मैंने मौत से हमेशा आंख मिचौली खेली है और जो लोग मौत बांटते हैं ना, मौत से डरते नहीं। तो फिर देर किस बात की है? बापू, बापू, वो कौन सी बंदूक थी जिसने तुम्हारे सीने को छलनी कर दिया बापू? वो किसके हाथ से बापू, जिसने वो बंदूक चलाई बापू? बापू, उसका नाम बता दो बापू, मैं उसी बंदूक से उसका सीना फाड़ दूंगी बापू। बेटी, बेटी, मेरा कातिल गंगा का बाप भूरा सिंह है। इसका बदला तू। बापू, मैं तुम्हारे मरने का शौक उसी दिन मनाऊंगी जिस दिन मैं भूरा सिंह और डाकू गंगा को मार डालूंगी बापू, मार डालूंगी। भूरा, भूरा। हरिओ जमुना, लगता है तेरे पूरे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। उस दिन तेरे बाप को मौत के घाट उतारा था, आज तेरी बारी है। पूरा, आज वक्त हो गया तेरा पूरा, तू नहीं बचेगा। सिंह की बेटी जमुना ने। बेटी, हम डाकुओं के भी कुछ उसूल होते हैं। खून का बदला खून। बेटी, तू मेरे खून का बदला जमुना से जरूर लेगी। वादा कर बेटी, वादा कर। शाबाश बेटी, शाबाश, शाबाश। कसम है तुम्हारे खून की बाबा, सूरज डूबने से पहले मैं जमुना की जिंदगी का सूरज डुबा दूंगी। यू आर अंडर अरेस्ट। गंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमुना, नहीं, नहीं, नहीं। गंगा अगर आंधी है तो जमुना तूफान है, तूफान। ये तूफान जेल की दीवारों से टकराएगा और उस आंधी को उड़ा ले जाएगा।
हमने तुझे जेल से इसलिए छुड़ाया क्योंकि तू हमारी दुश्मन है रे, और कानून को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुझे मौत की सजा सुनाए, क्योंकि तेरे गले में फांसी का फंदा डालने की कसम हमने खाई है। हाँ, फांसी तो उन्हें दी जाती है जिन्हें गर्दन होती है। गंगा के धड़ पर गर्दन नहीं, ज्वालामुखी है ज्वालामुखी। आज नहीं तो कल मैं आजाद हो जाती जमुना। हाँ, लेकिन तूने मुझे आजाद करके अपनी मौत को दावत दी है। ये मत भूल गंगा कि तू मेरे पंजे में है, और मेरा हर आदमी इस इंतजार में है कि मैं कब इशारा करूं और वो कब तुझे भून डाले। जमुना, ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आज तू अकेली और निहत्ती है। अगली बार जब हम दोनों का मुकाबला होगा तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, याद रखना। हाँ, ठीक है जमुना, जिस दिन हमारी आखिरी मुलाकात होगी उस दिन मैं अपनी बंदूक की गोलियों से तेरे सीने में मौत की मोहर लगा दूंगी। ये गंगा कसम खाती है। उससे पहले मैं तेरे सीने पर बंदूक की गोली से मौत की दहशत करूंगी, ये जमुना की कसम है। जमूरे, तू खुजली वाला कुत्ता है, तेरी हर जगह खटमल ही खटमल है। हाय, अबे कमीने, तू कुत्ता है। अरे जमूरा, तू कुत्ता कैसे बन गया रे? जमूरा अपना कभी काम नहीं करता अधूरा, अधूरे काम को क्या है पूरा। मैं कुत्ता नहीं हूं, नहीं हूं। अब मैं पता क्या करूंगा, गंगा की बेड़ियां उतार कर उसकी बेड़ियों की बजाय मैं चांदी के पायल डालूंगा। हथकड़ियां तोड़कर आए यूपी की चूड़ियां डालूंगा, और गले का पत्ता तोड़कर राष्ट्रपति भवन के फूलों की माला पहनाऊंगा, और फिर उसको अपनी हाय जोरू बनाऊंगा। सुना भीमा भैया क्या कह रहा है? अबे इसमें हंसने की क्या बात है? जब शेरनी पिंजरे में बंद होती है तो कुत्ता भी उस पर भौंकने लगता है। जमुना नहीं है अधूरा, हर अधूरे काम को करेगा हमेशा पूरा। भीमा, अरे ओ भीमा, कहाँ है तू? तूने मुझे कुत्ता कहा है, जमुना को कुत्ता कहा है। अबे नहीं कहा, अबे मैं हल्का कुत्ता हूँ। अरे कमीने, मुझे हल्का कुत्ता कहे, क्योंकि मेरा नाम है जमुना, हर अधूरे काम को करता है पूरा। जमुना, गंगा, तेरा काम हो गया है पूरा। कुत्ते, तू क्या समझता था गंगा को फांसी हो जाएगी? अरे सरकार ने ऐसा फंदा ही नहीं बनाया है जो गंगा की गर्दन दबोच सके। आज तू नहीं बचेगा। अरे गंगा आ गई, गंगा आ गई। मैं इसी के बारे में कह रहे थे ना। गंगा, इस लंगूर को माफ कर दे, इस हाथी को माफ कर दे। ला, मैं तेरे बूट साफ कर देता हूँ। अरे चल हट, मेरा मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। याद रख, जूता कितना भी महंगा हो उसे पैरों में ही पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। मैं तो तुझे माफ नहीं करूंगी, लेकिन सजा जरूर दूंगी जगीरा। अरे ओ भीमा,
तुझे याद है ठेकेदार की कोठी पर हमने डाका डाला था और वहाँ हमें चूड़ी और घुंघरू मिले थे। जी सरदार। जरा लेके तो आ। आज हम जंगीरा को चूड़ियां और घुंघरू पहना के सही थैया कराएंगे। अभी लाए सरदार। गंगा मेरी टाटा मत कर रे, एक डाकू से मुजरे वाली मत बना रे। डाकुओं ने मेरे पाँव में घुंघरू देख लिए तो मुझे मुजरे वाली कहने लगेंगी रे। अरे मेरी मलाई वाली लस्सी मत बनाओ रे। हाय हाय मेरी लस्सी बन रही है रे। नाच। हाय धनाधन धक धनाधन हाय 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 खुद ही जख्मी करती हो, खुद ही इलाज करती हो। जख्मी इसलिए किया था क्योंकि तुम इलाज की सीमा पार कर रहे थे। इलाज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारा इलाज करने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी हलवाई की बेटी तो नहीं हो? क्या? वो इसलिए कि आप बातें बहुत मीठी करती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीता है बाबूजी। वाह, कितना प्यारा और पवित्र नाम है। इस नाम से तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है। मोहब्बत बाद में, पहले आराम करो, ठीक है? अच्छा अच्छा। गंगा बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे पता है गांव वाले तुझे कितना प्यार करते हैं, और ये परदेसी कहीं मुखबिर हुआ तो? नहीं चाचा, वो मुखबिरी नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे अपना नाम गंगा नहीं सीता बताया है। तो फिर तूने अच्छा किया। अच्छा मैं चलता हूँ। वाह। अरे क्या बाबूजी, फिर से जख्मी होने का इरादा है? अरे एक बार नहीं 1000 बार, क्योंकि जब जब तुम मुझे जख्मी करोगे तब तब मुझे तुम्हारी ब्लाउज की डोरियां खोलने का मौका मिलेगा। देखो सीता, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ बाबू। देखा, मार लिया ना मैदान। अब मैं इसे अपना प्यार का रसगुल्ला खिलाकर सारी दुनिया में हल्ला मचा दूंगा। हाँ, आजा आजा। बाबू, ना तुम बाहरों में तस्वीर खींचने के बहाने आते और ना ही मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर का रंग भरता। एक रंग बाकी है सीता। कौन सा रंग? सिंदूर का वो रंग मैं उस दिन तुम्हारी मांग में भरूंगा जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद? हाँ, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं इंस्पेक्टर विजय हूँ। तस्वीर खींचने के बहाने मैं यहाँ पर डाकू जमुना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। एक डाकू और भी एक गंगा, उस केस को भी मैंने अपने हाथों में लिया था, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब ने हमको मना कर दिया, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई फोटो है, ना कोई सबूत, ना कोई पता। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मुखबरिया, कोई खुशखबरी लाया है क्या रे? सरदार, लखपति सेठ धनराज के बेटे को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है। और वो इधर ही आ रहा है। कहो तो अपनी बंदूक से उसके सीने पर तस्वीर छाप दूं? बड़े संभाल के काम करना होगा भाई, मुझे तो बड़ी जगह भयानक लग रही है। ये यहाँ का फोटो निकाल के दे। थोड़ा सा आगे जाना होगा। चल भैया। एक फोटो और निकालता हूँ। आहिस्ता यहाँ का भी एक फोटो निकालता हूँ। ये यहाँ पर क्या है भाई? धक्का क्या को मारते हो भाई? अरे
क्यों, क्या हुआ? अरे वो साला जो है ना, पुलिस का मुखबिर बन गया है, हरामखोर। ये क्या कह रही हो? और ये भी कोई आसामी नहीं, थानेदार है, थानेदार। क्या? हरामखोर, इतनी जल्दी भूल गया? अभी कुछ दिन पहले ही सीतापुर गांव में मुठभेड़ हुई थी हमारी इस जोशीले थानेदार से। हरामखोर, तब तो ये नया नया आया था सीतापुर थाने में, याद आया कि नहीं? यही तो है। साला जमुना को पकड़ने चला था। चील के पंजे से चूजा, बाज के पंजे से नेवला, बिल्ली के पंजे से चूहा, और फिर जमुना के पंजे से पुलिस वाला कैसे बच सकता है? और यह कानून का पंजा जिसका निशान तेरे गाल पर है, और यही पंजा तेरी गर्दन पकड़कर तुझे फांसी के तख्ते तक ले जाएगा। साला, तू पहला मर्द है रे जिसने जमुना के गाल पर पंजा मारा है। अब देख जमुना क्या करती है। इस थानेदार को बाद में देख लेंगे। सीता और तुम और पुलिस? बताती हूँ विजय, पहले यहाँ से चलो। हाँ विजय, मैं ही डाकू गंगा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, तो तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में इसलिए फंसाया ताकि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार ना कर सकूं। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं कभी अपनी असलियत तुम्हें नहीं बताती, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे हाथों में कंगन नहीं हथकड़ियां पहनाओगे। मैं डाकू क्यों बनी? मेरे रगों में डाकू का नहीं, एक वफादार पुलिस ऑफिसर का खून है, जिसका नाम है कमिश्नर अजय सिंह। क्या? हाँ। क्या तुम हमारे कमिश्नर अजय सिंह की बेटी हो? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बहुत सालों पहले की बात है, जब मेरे बाबूजी इंस्पेक्टर थे। चंबल की घाटी उनके नाम से कांपती थी, और उन दिनों डाकू ज्वाला सिंह का बोलबाला था। तब मेरे बाबूजी ने डाकू ज्वाला सिंह के बेटे शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे कानून के हवाले कर दिया। तब कानून ने उसे फांसी दे दी, और उसके बाद सरदार, आपके बेटे को वो अजय सिंह इंस्पेक्टर ने फांसी लगवा दी। अजय सिंह, मैं तेरी सारी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगा। जाओ। आओ आओ हीरा भाई, आओ। आज बड़े खुलकर हंस रहे हो ठाकुर। हाँ हीरा भाई, मेरे बेटे की मौत ने हंसी छीन ली थी, उसके मौत के बदले ने हंसना सिखा दिया। ये दरोगा की लड़कियों का क्या करोगे ठाकुर? मैं डाकू बनाऊंगा ताकि एक दिन इंस्पेक्टर अजय सिंह इन दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा, जिस तरह से मेरे बेटों को चढ़ाया था। ये बड़ी वाली बच्ची तो बड़ी खूबसूरत है ठाकुर। हाय हाय, क्या नमक है इसके चेहरे पर। बचपन इतना गजब, तो जवानी क्या गजब होगी। ठाकुर, ये बच्ची मुझे दे दे। चल हीरा भाई, तुझे लड़की खूबसूरत लगी है, ले जा तू इसे। मैं अपना बदला इस छोटी वाली से ले लूंगा। कसम लाल रुमाल की। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? कसम लाल रुमाल की, ये बदतमीजी नहीं, मोहब्बत है, क्योंकि मैंने इस रात का एक एक पल खरीद लिया है। तेरे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो सकते कमीने, क्योंकि सीता मर सकती है, पिक नहीं सकती। मैंने मुन्नी बाई को नगद देकर तुझे खरीद लिया है। पहले मुझे प्यार करने दे, बाद में तू मर जाना। ठाकुर की यही ख्वाहिश है। ठाकुर का बच्चा हूँ, पैसे लिए हैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या जाने
क्या बात है भाई? बहुत अधिकारी है आज तो छोड़ूंगा नहीं। लड़की, इन वीरानों में क्यों भटक रही है? डाकुओं के सरदार होकर इतना भी नहीं जानते कि भीड़ों में भटकने वाले कानून के दुश्मन होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहादुर लगती है तू, और हम बहादुरों की कदर करते हैं। क्या गुनाह किया है तूने? मैंने अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले का कलेजा चीर दिया है। बहुत अच्छा किया तूने। अब क्या करना चाहती है? सरदार, जब तक जीऊंगी जालिमों का खून चूसती रहूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। तू तो शेरनी है री। आज से तू मेरा दाहिना हाथ बनकर रहेगी। आज के बाद तेरी एक दहाड़ से ये पूरा चंबल गूंज उठेगा। आज से मैं तुझे एक नया नाम देता हूं, गंगा। गंगा, डाकू गंगा। तुम्हारी कहानी तो बड़ी दर्दनाक है गंगा। मैं आज ही कमिश्नर साहब से। नहीं, बाबूजी से कुछ मत कहना। तुम्हें मेरी कसम, अपने फर्ज की कसम। तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वो वक्त अभी तक नहीं आया है विजय। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। हे बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। तेरा ये भक्त तेरी तपस्या कर करके पहलवान तो बन गया है, लेकिन किसी हसीना के दिल का मेहमान नहीं बना है। जब भी मैं कोई हंसता खेलता खानदान देखता हूँ तो मेरे दिल का यह पानदान मेंढक की तरह टपक 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 उछलने लगता है। रात भर चलता रहता है। देख, तूने मेरा नाम शादीलाल तो रख दिया, लेकिन शादी के नाम पर झाड़ू फेर दिया। बजरंग बली, इससे पहले कि मेरी जिंदगी की गाड़ी जवानी के प्लेटफॉर्म से निकलकर बुढ़ापे के झोपड़े में घुस जाए, मेरी शादी करवा दे। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दे। देख, किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी मत करवाना। हाँ, किसी टॉप की हीरोइन से शादी करवाना। कृष्णा कपूर, राजेश्वरी राय, हमेशा सेन। राजेश्वरी राय की बॉडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और हमेशा सिन है ना, हाँ, उसका जो चेहरा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। और जो कृष्णा कपूर है ना, जब वो चलती है ना, वही मेंढक की तरह मेरा दिल टप 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 करता है। इन तीनों में से किसी एक के साथ। नहीं, एक काम करना बजरंग बली, हो सके तो तीनों के साथ ही शादी करवा देना। कितना मजा आएगा ना। इसको भी लाखों लोगों की तरह फिल्मी हीरोइनों का बुखार चढ़ा हुआ है। इसकी गोली मेरे पास है। कल्याण हो बेटे, कल्याण। कौन? कल्याण हो बेटे, कल्याण हो। आओ नहीं बोलूंगा, जाओ बोलूंगा। सीधा ऊपर जाओ। वो टोपी बनाई है आपने मेरे को, इतनी टोपी बनाई है कि आज मैं टोपियों की दुकान खोल सकता हूँ। नहीं, इस बार मैं टोपी पहनाने नहीं आया हूँ। टोपा पहनाने आए हो? नहीं, शहरा पहनाने आया हूँ। शादी होगी, तुम्हारी शहनाई बजेगी और तुम घोड़े पे चढ़ोगे। किस पर चढ़ूंगा? घोड़े पे। ओ हाँ, घोड़े पर चढ़ूंगा और टप टप करके खेतों में जाऊंगा, और घोड़े के साथ मैं भी घास खाऊंगा। जाओ अपना काम करो। इस बार मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। अरे भाई, तुम अपनी अर्धांगिनी का नाम तो सुन लो। अर्धांगिनी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई भांग की गोली हो। अरे गोली नहीं, ये तो गोला है, गोला।
यहाँ इसने शादी के लिए मुंह खोला, वहाँ हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों का दिल डोला। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये देखो, ये देखो। ये तो पता हर रोज ये रात को मेरे सपनों में आती है और आकर मेरे पास बैठ जाती है। फिर उसको मैं बोलता हूँ तू मेरी धर्म पत्नी बन जा, और उसने मुझे कहा एक दिन मैं तेरी धर्म पत्नी बनूंगी, तेरे बच्चों की माँ बनूंगी। मैंने इसको तेरी तस्वीर दिखाई, फिर हाँ, तस्वीर देखते ही वो हाँ बोली और गाना गाने लगी। वो गुजराती गाना है ना, गुजराती। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे हो, डम डम बाजे हो। वेरी गुड वेरी गुड। तुम मेरी इसके साथ शादी पक्की करा दो। पक्की पक्की। मुझे इसके बाप से मिला दो। हाँ, मिला दो। मैं उसके चरण पर लेट कर बोलूंगा ससुर जी मेरी शादी करा दो अपनी बेटी के साथ। हाथ ऐसे क्या भीख मांग रहा है क्या? भीख नहीं, दक्षिणा मांग रहा हूँ। क्यों? अरे भाई इसके पास मैं जाऊंगा तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ। अरे भाई शक्ति कपूर, तुम्हारी तरफ से एक परफ्यूम की बोतल। नहीं, पैसा दे रहा हूँ ना हाँ। परफ्यूम के लिए। देखो ये है पूरे 300 रुपए। परफ्यूम लेकर जाना, चॉकलेट का बॉक्स लेकर जाना, हाँ, और कान की बाली लेकर जाना, कान की बाली की नथनी लेकर जाना, और हो सके ना एक पंजाबी सूट भी लेकर जाना। 300 रुपये में ये सब कुछ? एक मिनट, एक काम करता हूँ, 200 और देता हूँ, ये सब लेकर जाना। पर इतने में सब कुछ कैसे आएगा? तुम्हें एक काम करना, इसके बाप से उधार लेना। वो मेरा होने वाला ससुर है ना, इसलिए दे देगा। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। मुझे उसके बाप से मिलना किधर है? हाँ, वो चीच पोकली की पीछे वाली गली जहाँ पर बकरों की चढ़ती है बलि, वहाँ पर। इसका बाप दिखता कैसा है? काला काला, लंबे बाल वाला, मूछें भी है और खुसड़ है और कुत्ते की तरह खांसता है। ओ, हाँ। वो बूढ़ा मरने वाला है? हाँ, मरने वाला है। अच्छा है, मर जाएगा ना, उसका सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। जाओ जाओ। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे, डम डम बाजे। भिवंडी में एक लड़की ने लड़के का रेप कर दिया। पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसका कोई केस नहीं बनता है। 4 चोर चोरी करके भाग रहे थे, एक लड़की ने चारों। कौन है तू? मेरा नाम शादी लाल है। शादी लाल? हाँ। बैठो बैठो। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मैरिज लाल। हाँ। तो मैं आपके बेटा जैसा दिखता हूँ ना? हाँ। मैं बेटा नहीं हूँ आपका। हाँ। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। दामाद? दामाद जी बोलिए। ये आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। आपकी शक्ल मेरा एक निहायत ही बेवकूफ गधा किस्म का दोस्त है, उससे बहुत मिलती है। देखते रहो बेटे, यही शक्ल एक दिन देखो क्या क्या जलवे दिखाती है। जलवा तो बाद में दिखाना, पहले मेरे को वो हलवा खिला दो जिसके पाँव के नीचे मेरे प्यार की कैंडल जलती है, यानी कि तुम्हारी प्यारी प्यारी बेटी डॉटर। वो तो किसी फिल्म स्टार के साथ भाग गई। तुम्हारी बेटी भाग गई? हाँ। वो तुम्हारी बेटी थी या किसी बेशरम औरत के सर का पल्लू जो हाथ में आने से पहले ही खिसक जाता है? वेरी बैड वेरी बैड। वैसे एक बात बोलूं? हाँ, बोलो बोलो बोलो। भगोड़ी बेटी को जन्म देने वाले भगोड़े बाप, तुम्हारी बेटी बहुत ही बदकिस्मत थी, क्योंकि मेरे को एक जोशी ने बोला था, बेटा जिस दिन तेरी शादी हो गई ना, उसके ठीक 7 दिन के बाद तू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी को लोग क्या बोलते हैं? मिसेस प्राइम मिनिस्टर। लानत है तुम पर, ऐसी बेशरम बेटी को तुमने जन्म दिया।
ऐसे मेरे 500 रुपए का बेड़ा गर्क हो गया। वाह टोपी लाल, क्या चूना लगाया है इसको। नहीं विजय, जमुना तुम्हें अब उस अड्डे पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जब एक बार पुलिस को उनके अड्डे का पता चल जाता है वो लोग अपना अड्डा बदल देते हैं। कोई बात नहीं सर, मैंने जमुना के एक आदमी को अपनी तरफ मिला लिया है, वो हमें उसके अड्डे तक पहुंचा देगा सर। गुड। मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरदार, माफ कर दो, माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो सरदार, माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो। एक गद्दार को माफ कर दूं? ना, अब गलती नहीं होगी सरदार, मुझे माफ कर दो। दर्द हुआ ना, यही चुभन मेरे भी अंदर हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा मुखबिर पुलिस का मुखबिर बन गया। कमीने, सरदार गलती नहीं होगी, माफ कर दो। और वो चुभन अब तक मेरे कलेजे में हो रही है। वो दर्द तेरी मौत से ही ठंडा होगा। हंस लो हंस लो हंस लो। आज उंगली कटी है, कल मेरा पाँव कटेगा, उसके बाद हाथ कटेगा, एक दिन मेरी गर्दन कटेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। इस टोपी लाल ने मुझे जिंदगी के अंदर इतनी टोपी पहनाई है कि मैं तो जीरो हो गया हूँ। मेरा बैंक अकाउंट जीरो, करंट अकाउंट जीरो, सेविंग अकाउंट जीरो, घर था वो भी गिरवी हो गया है। हे भगवान, मेरे पास ये जिंदगी का आखिरी 500 रुपए बचे हैं, मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ भगवान। मुझे एक अच्छी सी धर्म पत्नी दिला दे, मेरी बीवी बना दे, मेरे बच्चों की माँ बना दे। भगवान न ये दक्षिणा लेगा और न तो तेरे लिए दुल्हन भेजेगा, इस पर तो मेरा अधिकार है। तेरे ऊपर पुलिस का अधिकार है। तूने मुझे जिंदगी भर टोपी पहनाई, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, हाई कोर्ट में लड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, तेरे को मैं जेल के अंदर करवा दूंगा। तूने मुझे इतना लूटा है कि मैं पागल हो गया हूँ। धर्म पत्नी के चक्कर में तूने मुझे बर्बाद कर दिया। लड़कियों की फोटो दिखा दिखा के मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें टोपी पहनाने नहीं आया हूँ। टोपा पहनाने आए हो? नहीं, टोपा भी नहीं, टोपी भी नहीं, लेकिन मैं तुमको मदद करने आया हूँ। तेरी शादी करवा दूंगा किसी के साथ भी। इस बार तेरे को तेरी माँ की कसम, माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, मेरी बाप की कसम, तेरे होने वाली औलाद की कसम, मेरी होने वाली औलाद की कसम, अगर तूने मुझे धोखा दिया, हाँ, तेरे को वो कीड़े पड़ेंगे जिनको पहले से कीड़े पड़े हों। देख, एक शरीफ आदमी को धोखा देना पाप होता है ना। बस मेरी शादी करा दे। हाँ, करा दूंगा, करा दूंगा। इसके लिए मैंने लड़की भी चुन ली है। ये देख, बहुत ही खूबसूरत है, अनमोल मोती है। क्या हुआ, कहाँ अटक गए तुम? पानी 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 आएगा, पानी आएगा बाद में। पानी पानी, ये तो रानी है। रानी है। इसके साथ मेरी शादी होगी। हाँ, मैंने तुम्हारी कुंडली इस लड़की को बताई और दोनों की कुंडली मिलाई तो लड़की कहती है कि इसी कुंडली वाले के साथ शादी करूंगी जिंदगी में, अगर शादी करूंगी तो। तू सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। इसका पता किधर है? उसका पता है झुमरी तलैया, वहाँ पर है एक पुलिया, उसके नीचे है एक झोपड़िया और झोपड़िया पर एक आशिक की लड़की है खोपड़िया। वहाँ पर है। इसका बाप बूढ़ा है, बूढ़ा है, जल्दी मरने वाला है, मरेगा, उसके बाद इसकी सारी जायदाद मेरे को मिल जाएगी। मिल जाएगी। आजकल कोई बीमारी नहीं पड़ता है, जब देखो तो अपनी तबीयत देखता रहता हूँ। आजा रे आजा, कोई गिरागा आजा, आजा रे आजा, कोई गिरागा आजा। नमस्ते डॉक्टर साहब। सस्ते कंडक्टर साहब? यहाँ पर कोई कंडक्टर साहब नहीं रहते हैं, यहाँ तो डॉक्टर साहब रहते हैं। और मेरा नाम है कमलमल झाड़ूमल भांड सिंह। नाम है कि कचरे का डब्बा? माफ करना, आप शक्ल से डॉक्टर कम,
मरने के बाद अस्पताल से भागे हुए मरीज लगते हो। कमीज तो मैंने पहनी हुई है भाई। तुमको काम क्या है वो बताओ ना। हाँ, काम की बात तो मैं भूल गया। मेरे को तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करनी है। पानी पीना है तो वहाँ सामने मटके में है ना, पानी पी लो। कौन से झाड़ पर पैदा हुआ ये? पानी नहीं, रानी, रानी, पानी नहीं, रानी, रानी के साथ मेरे को शादी करनी है। अरे खादी चाहिए तो कपड़े वाले की दुकान पर जाओ, यहाँ कहाँ मिलेगी तुमको। अरे रे रे रे, लगता है इसके प्लास्टिक के कान बने हुए हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। खादी नहीं, मेरा नाम शादीलाल है और मैं तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करना चाहते हो? तेरे साथ तो तेरा बाप भी शादी ना करे, मैं क्या करूँगा? अबे ओ, गुंगों के कब्रिस्तान में अंधों की कब्र खोदने वाले बहरे, मैं तेरी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरा नाम शादीलाल है। इतना चिल्लाते क्यों? मैं बहरा हूँ क्या? तुम्हारा नाम शादीलाल है ना? टोपीलाल ने तुमको यहाँ पर भेजा है ना? तुम सही जगह पर आए हो। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया, तब साले के जाके कान खड़े हुए हैं। क्या खड़ा हुआ? अब तुम्हारे होते हुए कुछ खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम रानी के साथ शादी करना चाहते हो? जी। अच्छा, तो मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। हाँ, तुमको खाना पकाने आता है? आता है। कपड़े धोने आता है? आता है। बच्चों को नहलाने धुलाने आता है? आता है। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी रानी है ना, उसके पहले शौहर के 2 बच्चे हैं, दूसरे के 4 बच्चे हैं, तीसरे के 8 बच्चे हैं और चौथे के 16 बच्चे हैं। शादी के बाद इन सब बच्चों को तुम ही संभालोगे ने? जिस घर के अंदर औरत का लेबल लगा हो, मैं उस घर के अंदर घुसता नहीं। और ये देखो, मुझे 12 बच्चे, 6 बच्चे, ओ चला हुआ कारतूस, वो वाली बंदूक हाथ में पकड़ा रहा है। नहीं, मुझे मिलने दो टोपी लाल से। मैं साले को इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि उसका नाम टोपी लाल से जूते लाल हो जाएगा। रही बात तुम्हारी, वाह शादीलाल वाह। टोपीलाल ने फिर टोपी पहना दी ना। वाह टोपीलाल, यू आर द ग्रेट मैन। जमुना, मुझे माफ कर दे रे, मैं गंगा के पानी से नहा कर आया हूँ। मेरा नाम है जमुरा, जो हमेशा अधूरा काम को करता है पूरा। शाबाश जमुरे, शाबाश। जमुना अपना हर वादा पूरा करती है रे। आज से तू मेरा दाहिना हाथ होगा। अरे यही तेरा दाहिना हाथ हर निशाने पर लगेगा, तू फिक्र मत कर। हाय, हमारा पहला शिकार होगा हरामखोर अजमेर सिंह। तो ठीक है, उस अजमेर सिंह को अगर मैंने अजमेर शरीफ के दर्शन न करवाए तो मेरा नाम भी जमूरा नहीं। आए अस्सलामुअलैकुम कमिश्नर साहब। माशाअल्लाह, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। क्या है? वो गंगा नगर के चौधरी के यहाँ, उसके यहाँ आज गंगा डाकू डाका डाल रही है। आप कौन है? मैं खातम तो सिर्फ कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़ता है। आप जाइए और मुर्दे गाड़िए, गंगा डाकू को हम देख लेंगे। या अल्लाह, आज तो जुमेरात का दिन है, 10 उर्दे और मैं ही दो। जाइए जाइए जाइए। तो अच्छा हो। चलिए जाइए। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ विजय सिंह, खबर मिली है कि डाकू गंगा
चंदनपुर के चौधरी क्या डाका डालने वाली है, लेकिन असलियत है कि गंगा नहीं बल्कि जमुना पालनपुर के अजमेर सिंह क्या डाका डालेगी। सर, ये गुमराह करने की कोशिश किसने की? डाकू जंगूरा सिंह ने। ओह, एक कबर खोदने वाले के फेस में आया था वो। तो सर आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसे जाने दिया ताकि वो जमुना को बता दे कि उसने पुलिस को गुमराह कर दिया है। हम चंदनपुर नहीं पालनपुर जाएंगे। ओके सर। देखा जमुरा, जहां जमुना के पैर गिरते हैं वहां मौत का सन्नाटा छा जाता है। नहीं जमुना नहीं, ये सन्नाटा तेरी वजह से नहीं, जमुना की वजह से हुआ है, क्योंकि जमुना के पेट में मक्कारी भरी हुई थी। झट से वो मक्कारी बाहर आई और सन्नाटा छा गया। जो क्यों? क्योंकि मैंने कमिश्नर के कानों में हल्के कुत्ते की तरह सब कुछ बक दिया रे। लुलु लुलु। जमुना! पुलिस को बेवकूफ समझने वाले कुत्ते, मैं तेरी चाल तेरे मुंह पे फटे हुए जूते की तरह मार रहा हूं। भागो जल्दी। जमुना, चील के पंजे से चूजा, बाज के पंजे से नेवला, बिल्ली के पंजे से चूहा और पुलिस के पंजे से डाकू कभी नहीं बचते। यू आर अंडर अरेस्ट। देखा जमुना, गंगा किसी का कर्ज बाकी नहीं रखती, चाहे वो दौलत का हो या फिर जिंदगी और मौत का। गंगा, मौत तो हम तुझे देंगे, वो भी ऐसी भयानक मौत जिसे देखकर आसमान का सीना कांप उठेगा और धरती का कलीजा फट जाएगा। ये जमुना की ललकार है। तेरी ललकार को गंगा की ताकत बेकार कर देगी, क्योंकि मैं तुझे इस तरह मौत का मेहमान बनाऊंगी कि मौत को भी पसीना आ जाएगा। ये गंगा की ललकार है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर सूरज ढलने से पहले तेरी पत्नी पैसा लेकर नहीं आई तो तेरी खोपड़ी के नारियल जैसे 10 टुकड़े कर दूंगी। देख, छोड़ दो मुझे। आ गई रे तेरी जोरू, बड़ी पति भक्त है रे, बहुत जल्दी पैसा लेके आ गई। आजा। सरदार, इसमें 5000 कम है, ये ले लो, मेरे पति को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। पति भी पूरा नहीं मिलेगा, एक टांग कटा हुआ मिलेगा। नहीं, इस औरत ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। जमुना ऐसी औरतों की इज्जत करती है रे। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें अड्डे से बाहर कर दो। ले जाओ। तू इंसान नहीं, हरामी की औलाद है। मैं कुत्ते का बच्चा। नहीं, 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 नहीं। हल्के कुत्ते का बच्चा। मेरा नाम है जंगूरा, जो हमेशा अधूरा काम करता है पूरा। क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था। आपने करना है तो आप भी कर लीजिए, आइए। इसलिए तेरी माँ का नाम है ताड़ी और बाप का नाम है धतूरा है। अरे तू तो साक्षात भगवान है, अंतर्यामी है। तुझे इस कुत्ते के माँ बाप का नाम कैसे पता चल गया? मुझे यह भी मालूम है कि तू अपने माँ बाप की औलाद नहीं, पड़ोसियों की औलाद है। हरामी है तू, हरामी। इसलिए हमेशा हरामपंती करता है, औरतों पर गंदी नजर रखता है। लेकिन आज के बाद मैं तेरी आंखों में ऐसा काजल डालूंगा कि हर औरत तेरे को माँ, बहन और बेटी नजर आएगी। गोली मत मारना, गोली मत मारना। भाग, भाग, क्योंकि तेरी जिंदगी के और कुछ दिन बाकी है। मैं भागूंगा तो कुत्ते की तरह भागूंगा। पहले जरा चल, मैं अपनी दुम दिखा दूं तुम्हें। भाग, भाग।
कुत्ते भाग, भाग कुत्ते। अरे गंगा किधर गई? हाँ? मैं यहाँ। हे, गंगा! बड़ी मजबूत हड्डियां हैं रे तेरी, जो एक मर्द को दर्द दे के सर्द कर गई। तुझे भी ऐसा ही दर्द दूंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा जमुना। तू तो पहले से ही थकेली है रे, तू क्या जमुना को दर्द देगी? शेरनी कितनी भी थकीली हो जमुना, आखिर में लोमड़ी को दबोच ही लेती है। आज फैसला हो जाएगा कौन किसको दबोचता है। हाँ, हो जाए। नहीं बचेगी जमुना। मर गई साली, आई थी गंगा से टकराने। हाय हाय हाय, ये इंद्रलोक की परी जमीन पर कैसे आ गई? हाय, मेरा नाम है जंगूरा, जो हमेशा अधूरे काम को करता है पूरा। अरे मैं तो जा रहा था गंगा स्नान करने, ये रास्ते में जमुना कैसे आ गई? हाय, मैं तो खानदानी कुत्ता बैल हूँ, कभी भी कई टोकरे में हाथ तो मिले खा लेता हूँ। हाय, तुझे बनी बनाई बनिए की मिठाई मिल गई, हलवाई के साथ मलाई मिल गई। हाय, एक पप्पी ले लूं, एक पप्पी ले लूं। हाय, आज मैं शिकंजी बनाऊंगा, नींबू निचोड़ूंगा, नमक डालूंगा, काली मिर्च डाल के एक। जमुना तू? हाँ। कुत्ते? हाँ। कमीने? हाँ। सोई हुई शेरनी पे हमला? हाँ, अब तो उठ गई ना, चलो जो हो जाए दो दो हाथ। पंडित, सुना है गंगा जमुना ने जंगूरा को अपनी गैंग से निकाल दिया है। इसमें जरूर जंगूरा में ही खोट होगी, क्योंकि गंगा जमुना को मैं जानता हूँ। जंगूरा ऐसा कमीना कुत्ता इंसान है कि उसे मैं तो क्या दुनिया में कोई भी बना नहीं देगा। सही बात है पंडित। हाय हाय हाय, ठाकुर पंडित, ठाकुर पंडित, मुझे अपनी शरण में ले ले ठाकुर पंडित, वरना गंगा और जमुना दोनों मिलकर मुझे हल्के कुत्ते की तरह मार डालेंगी। मैं तुझे पनाह देकर गंगा जमुना के दिल में अपने लिए नफरत नहीं भरना चाहता। लानत है तुझ पर जंगूरा,
तू दुनिया भर के डाकुओं के नाम पर कलंक है। ये पंडित रामनाथ त्रिपाठी का अड्डा है। हम लोग डाकू नहीं, बागी हैं। हमारे आदमी न तो औरत को हाथ लगाते हैं, न मांस मच्छी का सेवन करते हैं। हम लोग अमीरों के सताए हुए यहाँ बिहड़ों में आए हैं, सिर्फ अमीरों को लूटते हैं। और तू कमीने, तू तो अमीरों को नहीं छोड़ता, गरीबों को भी लूटता है। और लड़कियों के साथ तो तू इतनी बुरी तरह से व्यवहार करता है जो सुअर भी ना करे। मैं तुझे अपनी पनाह में नहीं रख सकता। जाए आते। सरदार, आप इसे पनाह दे दो, हो सकता आपकी पनाह में रहकर सुधर जाए। ठीक है, लेकिन इस पे नजर रखो, इसका कोई भरोसा नहीं। पंडित, तूने मेरे जैसे भटके कुत्ते को सहारा दिया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। हाँ सरदार, भीखू कभी कभी गलत नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ। पंडित ने हमारे दुश्मन को पनाह देकर अच्छा नहीं किया रे। हे भगवान, मैंने आज तक कई लोगों को टोपी पहनाई, लेकिन तूने मुझे सहरा नहीं पहनाया। मेरी शादी करा दे प्रभु, मेरी शादी करा दे प्रभु। टोपीलाल जी नमस्ते। मेरी शादी करा दे प्रभु। अरे मैंने कहा टोपीलाल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए कहिए। मैंने सुना है आप दो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। हाँ, आज तक मैंने कई संसारों को जलाया है। नहीं, मेरा मतलब जोड़ा है। अंधेरे दिलों में प्यार का दिया जलाया है। बोलिए आप। मेरे दिल में दिए तो नहीं, आपको ट्यूबलाइट जलानी होगी। और मेरे कुंवारेपन पे प्यार का ठप्पा लगाना होगा। और मेरे लिए कोई प्यारा सा दूल्हा ढूंढना होगा। अच्छा, ये तो बताइए कि आपको दूल्हा कैसा चाहिए? दुबला चाहिए, मोटा चाहिए, नाटा चाहिए, लंबा चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए? बस ये समझ लीजिए, आप जैसा। मेरे जैसा? मेरे भाग्य खुल गए। ये हुस्न की शहजादी, तू कर ले मुझसे शादी और बढ़ा मेरे घर की आबादी। क्या तुम अब तक कुंवारे हो? अरे मैं तो बचपन से कुंवारा हूँ, और ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। मेरे बाप दादा परदादा सभी कुंवारे मरे हैं, और तुम मेरे जीवन में डॉक्टराइन बन के आ गई और मेरी बीमारी को पहचान गई। तुम मुझसे शादी करोगी न? इस महीने की 35 तारीख को काली जुमेरात के दिन ठीक 13 बजे तुम मेरे घर आ जाना, टोपी लेकर। वो टोपी चंद नजर नहीं आना चाहिए। मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे को नजर आएंगे क्या ढंगे हैं। वाह 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 वाह। अरे ओ बाकी जवान, बोलो हजारों की दिल, लाखों की जान। वो पंडित टोपीलाल का घर पता है आपको? टोपी वाला? क्या उसने तुमको भी टोपी पहनाई क्या? वो मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं और मुझसे शादी करेंगे। वो तुमसे शादी करेगा? वो धोखेबाज, गधा, बेवकूफ। पता, उसे छुपने के लिए मैंने ये मूछें उगाई। उसने जिंदगी भर शादी के चक्कर में मुझसे हजारों रुपया लूटा, लाखों रुपया लूटा। ना घर का रहा ना बाहर का। वो तुझसे क्या शादी करेगा? आज तक उसके बाप की शादी नहीं हुई, वो क्या शादी करेगा? देख, इधर देख, इस बाके जवान को देख, सर से पांव तक देख। अरे उस घुसट को छोड़, मैं हूँ तेरे सपनों में आने वाला राजा। ध्यान से देख मेरे को, देख। हाय, आवाज में अमिताभ जैसी दहाड़, सीना धर्मेंद्र जैसा, और कमर जीतू जैसी, और दिखने में बिल्कुल ऋतिक रोशन। ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें समा गई हो। लेकिन बस ये मूंछ कटा डालो यार। मुझे कटा डालो? डार्लिंग, तू एक बार हाँ बोल। मुझे क्या, जिस्म का कोई भी इलाका बोलेगी ना, उसे मैं अलग कर दूंगा, काट दूंगा। एक बार तू हाँ बोलना, हाँ बोलना, हाँ बोलना, हाँ बोलना। अरे आज तो हो गया। चल कमिश्नर, चल। ओ सरदार, ये तुमने अच्छा नहीं किया भीमा। ये क्या कह रही हो सरदार? ये तो हमारा दुश्मन है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो हम समाज के हैं। ये तो एक बहादुर ऑफिसर है जो समाज की भलाई के लिए लड़ते रहते हैं। छोड़ दो इन्हें। पेशा है तुम्हारा डाका डालना गंगा,
मगर ख्यालात इतने अच्छे। ख्यालात तो मेरे अपने हैं, और ये डाकू की वर्दी समाज नीति है। आप बस इतना समझ लीजिए कि इस गंगा ने पवित्र गंगोत्री के पेट से जन्म लिया है, मगर समाज की गंदगी ने इसे मैला कर दिया है। गंगा, अपने दुश्मन को छोड़ देना अकलमंदी नहीं है। मैं कभी भी अपनी फोर्स को लाकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार कर सकता हूं। जब तक आप पुलिस फोर्स लाएंगे तब तक ये गंगा बहती बहती कहीं और चली जाएगी। आप जाइए, गंगा ने आपको आजाद किया। गंगा, डाकू दिल से कितना भी अच्छा हो, लेकिन होता है मुजरिम। तुमसे एक वादा करता हूं कि अगर कभी भी कानून की गिरफ्त में आई तो मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये तुमने क्या किया गंगा? ये वही पुलिस वाला है जिसने तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बनाया था। मैं चाहता तो गोली मार के इसे वही खत्म कर डालता, लेकिन मैंने सोचा ये तुम्हारा शिकार है, तुम इसे खुद मारोगी। इस पुलिस वाले को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम हमारी सरदार बनने के काबिल नहीं हो। इसलिए मैं तुमसे बगावत करता हूं। आज से तुम्हारे सब साथी मेरे होंगे, मेरे। मत भूलो कि तुम्हारे सरदार भूरा सिंह ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, और उसी भूरा सिंह ने तुम सबको अपने बच्चों की तरह पाला था। मैं भूरा सिंह की बेटी ही नहीं, तुम सबकी बहन हूं। पता है मैंने कमिश्नर साहब को क्यों छोड़ दिया? तो सुनो, भूरा सिंह मेरे धर्म पिता थे और कमिश्नर साहब मेरे सगे पिता हैं। मेरे पिताजी की पुलिस महकमे बड़ी आन बान शान है। वक्त और हालत के कारण मजबूर हो हम लोग। क्या तुमने कमिश्नर को ये बताया कि तुम उसकी बेटी हो? कैसे बताती? मुझे डाकू के रूप में देखकर उनके दिल पर बिजली गिर जाती। मैंने कभी उनको सुख नहीं दिया है, तो दुख क्यों दूं? मुझे माफ कर देना गंगा बहन, मैं ये सब नहीं जानता था। मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अरे ओ कमिश्नर, तू वही पुलिस वाला है ना जो हमको पालनपुर में गिरफ्तार करने आया था? और आज तो हमारे इलाके में आ गया मरने के लिए? तू शायद ये नहीं जानता कि चील के पंजे से चूजा, बाज के पंजे से नेवला, और बिल्ली के पंजे से चूहा, और जमुना के पंजे से पुलिस वाला कभी नहीं बचता। ये जमुना की ललकार है। तू क्या समझती है कि एक पुलिस वाले के मर जाने से सारी पुलिस फोर्स खत्म हो जाती है? अरे एक अजय सिंह मरेगा तो 100 अजय सिंह पैदा हो जाएंगे। याद रख, जब एक पुलिस वाला मरता है ना तो लोग कहते हैं कि बहादुर सिपाही था, शहीद हो गया। लेकिन जब एक डाकू मरता है तो लोग कहते हैं कि पागल कुत्ता था, मर गया साला। मौत तो मौत होती है कमिश्नर, तू चाहे इसे कोई भी नाम दे दे। जमुना जिंदा है? गंगा, ये लीजिए कमिश्नर साहब। गंगा, पहले तूने मेरी जान बख्शी और अब मेरी जान बचाई। समझ में नहीं आता कि मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैंने अपना फर्ज पूरा किया और आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए। मैं आपके सामने खड़ी हूं और मेरे साथी भी नहीं है। आपके हाथ में पिस्तौल भी है। नहीं, मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, बल्कि तुझसे यह कहूंगा कि तू अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे। इंस्पेक्टर विजय ने भी यही कहा था। हाँ, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। और आप? कल तक तो नहीं, लेकिन अब मैं भी तुझसे प्यार करने लगा हूं। समझ में नहीं आता कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं। बुरा ना मानो तो मैं एक नाम दूं? क्या? बेटी। ठीक है, आज से तू मेरी बेटी है। इसीलिए कहता हूं बेटी, मेरी बात मान ले, आत्मसमर्पण कर दे। मैं आत्मसमर्पण का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये वादा जरूर कर सकती हूँ कि गंगा आपसे डाका नहीं डालेगी, डाकुओं के खिलाफ लड़ेगी। आप पुलिस की वर्दी में रहकर लड़िए और गंगा डाकुओं की वर्दी में लड़ेगी। और जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। हाँ विजय सिंह, अब मेरी समझ में आया कि तुमने गंगा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं भी यही चाहता हूं कि वो आत्मसमर्पण करते हैं। ये हो सकता है सर, लेकिन सर मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। लेकिन तुम उससे मिलोगे कहां? इन डाकुओं को एक ठिकाना तो होता नहीं, आज यहां तो कल वहां। सर उसका एक ठिकाना है, सीतापुर गांव। एक
क्या कर रहा जंगूरा? पंडित के काशी जाते तूने शराब पीनी शुरू कर दी। बबुआ, तो मैं तेरा पेशाब पीऊं? अरे पगले, वो तो भगवान के दर्शन करने गया है और मैं साक्षात शराब के दर्शन कर रहा हूँ। मेरी प्यारी शराब के। अरे तुम लोग तो कुत्तों की तरह जिंदगी बिताते हो। अगर जिंदगी बितानी हो तो ठाकुरों की तरह जिंदगी बिताओ, जैसे मैं बिताता हूँ। ये पंडित के असूलों के खिलाफ है जंगूरा। मैं थूक फेंकूंगा, तू थूक में बह जाएगा। चुप! ले, तू भी पी। जंगूरा, जंगूरा! अरे मुझे चूंटी मारो रे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे पंडित ठाकुर, तुम यहाँ पर? तुम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने गए थे तीर्थ यात्रा को। तुम यहाँ कैसे? गया जरूर था, लेकिन रास्ते में पुलिस का बहुत इंतजाम था, इसलिए वापस आना पड़ा। और अच्छा हुआ वापस आया, वरना तुम्हारे ये गुण कैसे देखता। तूने मेरे गिरोह को खराब किया जंगूरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊंचा बोलो ठाकुर, मैं ऊंचा सुनता हूँ। तुम शायद भूल गए कि आज से इस गिरोह का सरदार जंगूरा है, जंगूरा। कमीने, एहसान फरामोश, ये बदला दिया तूने मेरे एहसान का। तुम्हारी संतान जो हूँ। तुझे पता नहीं, जो भी आदमी शाम को दूध पिलाता है, वही शाम उसी आदमी को काट देता है। और आज ये शाम तुझे काटेगा। हे भगवान, मेरे पंडित की आत्मा को शांति देना। इसे ये नहीं पता मेरा नाम है जंगूरा। अधूरे काम को हमेशा करता है पूरा पूरा। नहीं विजय सिंह, हमें हर साधु, सन्यासी, कव्वाल, हर आदमी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जमुना उस नाग को चुराने के लिए कोई भी भेद बदल कर आ सकती है। सर, जमुना हमारे हाथों में से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा पाएगी। सरदार, सरदार, क्या खबर लाया है रे? अरे खबर तो बहुत बढ़िया है सरदार। कल महाशिवरात्रि है और राजा वीरेंद्र सिंह पुराने मंदिर में सोने का नाग चढ़ाने वाला है, जिसकी कीमत पूरे 4-5 लाख रुपए। सरदार, शंकर तो खुद भगवान है रे, उसे दान देने की जरूरत क्या है? वो सोने का नाग हम लेके आएंगे। सरदार, जैसे खबर हमें मिली है वैसे ही खबर पुलिस को भी मिली होगी। वहां पर तो पुलिस का सख्त पहरा होगा। पुलिस की बात करता है रे? पुलिस वहां जमुना को ढूंढेगी, लेकिन वहां जमुना नहीं मिलेगी, वो फरार हो जाएगी। क्यों गंगा, यहाँ क्या करने आई है? जो तेरा इरादा है वही मेरा भी इरादा है। तू सोने का नाग उड़ाने आई है, मैं तेरे काम में टांग अड़ाने आई हूँ। मेरे काम में टांग अड़ाएगी तो इस दुनिया से उठ जाएगी और तेरी जिंदगी मौत की तरफ मुड़ जाएगी। मेरी जिंदगी में तो मौत के मोड़ कई बार आए, लेकिन मेरा नाम सुनकर वापस चले गए। सोने का नाग तो मेरे पंजे में आएगा जमुना, और मौत के शिकंजे में तू फंसेगी। बस गंगा बस, बातें बहुत हो गई। अब हमारी बंदूकें बातें करेंगी, और जो मार खाएगा वो मौत के कुएं में गिर जाएगा।
तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो गंगा जमुना, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। विजय सिंह, यस, गंगा को हॉस्पिटल ले जाओ फौरन। ओके सर। डॉक्टर, इस लड़की की जान बचनी चाहिए। देखिए कमिश्नर साहब, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके खून से किसी का खून मैच नहीं हो रहा है। अगर इसे 1 घंटे में खून नहीं दिया गया तो बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? गंगा को खून की जरूरत है और वो उसे नहीं मिल रहा। ऐसे तो वो मर जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कमिश्नर साहब को बता दूंगा कि गंगा उन्हीं की बेटी है। मैं ये कैसे हो सकता है? शहर के किसी भी हॉस्पिटल में गंगा के ग्रुप का खून नहीं है। सर, आप अपना खून टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि किसी का खून मिले ना मिले, लेकिन एक बाप का अपने बेटी से खून जरूर मिलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? गंगा मेरी बेटी है? हाँ सर, गंगा आपकी बेटी है। वो बचपन में आपसे बिछड़ गई थी, लेकिन उसने ये राज मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन बात उसकी जान पर आन पड़ी है, इसलिए मजबूरन ये राज मुझे आपको बताना पड़ा। सर, गंगा मेरी बेटी है। डॉक्टर साहब। जी कमिश्नर साहब। डॉक्टर साहब बोलिए। सुनिए, कुछ कीजिए, मेरे जिस्म की खून की आखिरी बूंद तक निकाल लीजिए, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, तो गंगा उस कमिश्नर अजय सिंह की बेटी है? आएगा रे, अब मजा आएगा जब कमिश्नर रेंगता हुआ घुटनों के बल मेरे पास आएगा अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने। क्यों नहीं, हम जब उस गंगा को वहां से उठा लेंगे तो दरोगा जरूर आएगा। जरूर आएगा। सरदार, पुलिस का बहुत पैरा है। गंगा के पास 2 पुलिस वाले खड़े हैं। बस 200 भी होते तो जमुना उनको भी ढेर कर देती। अब देखना जमुना का चमत्कार। हो ना हो, ये करतूत जरूर उस जमुना की है। विजय सिंह, चंबल का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे हर हाल में मेरी बेटी गंगा चाहिए, और वो जमुना भी, जिंदा या मुर्दा।
अच्छा, तो तेरे बाप कमिश्नर अजय सिंह को जमना चाहिए, वो भी जिंदा या मुर्दा। लाश तो उसे जरूर मिलेगी, मगर वो जमुना की नहीं, गंगा की होगी। और तुझे मारकर मैं अपने इंतकाम की आग बुझाऊंगी, वो आग जो मैंने अपने पिता ज्वाला सिंह की चिता से समेटी थी। ज्वाला सिंह? ज्वाला सिंह का तो एक ही बेटा था जिसे फांसी हो गई थी, तो फिर तू उसकी बेटी कैसे हो सकती है? कहीं तू मेरी छोटी बहन गीता तो नहीं, जिसे बचपन में ज्वाला सिंह मेरे साथ उठा ले गया था और मुझे कोठे पर छोड़ दिया था? गीता। जिस तरह मौत को देखकर भेड़िया भी मैं करने लगता है, उसी तरह मेरी आंखों में मौत के शोले देखकर तूने मुझे बहन बना लिया। मैं सच कह रही हूँ जमुना, ज्वाला सिंह ने हमें बचपन में ही उठा लिया था और मुझे कोठे पर बेच दिया था और तुझे डाकू बनाया। तू ज्वाला सिंह की नहीं, कमिश्नर अजय सिंह की बेटी है। कहानी तो तूने बहुत अच्छी सुनाई रे गंगा। हाँ, एक दिन हम लोग बायोस्कोप देखने शहर गए थे। अरे ओ टकले। जी सरदार। कौन सा बायोस्कोप देखने गए थे रे? शोले देखने सरदार। अरे नहीं रे टकले, मुन्नी बाई, उसमें भी 2 बहनें थी, पर वो तो हमशक्ल थी रे। ये तो मेरी हमशक्ल भी नहीं, फिर ये मेरी बहन कैसे? मेरा नाम गीता नहीं, जमुना है, जमुना। तुम दोनों हैरान होके क्यों देख रही हो? मैं कोई कुत्ता थोड़ा हूँ, हल्का कुत्ता। मेरा नाम जंगूरा है, जंगूरा। जो भी काम करता हूँ पूरा करता हूँ, कभी भी अधूरे काम को अधूरा नहीं छोड़ता, खत्म करके छोड़ता हूँ। जमुना जी, ए प्रिय जमुना जी, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। आपके आधे ग्रुप के आदमी अब तो मेरे साथ हो गए हैं। तो देखो, अब तुम दोनों बहनें मिलकर आत्मसमर्पण मेरी बाहों में करोगी। एक लाल मिर्ची, एक हरी मिर्ची, दोनों की स्वादिष्ट चटनी बनाऊंगा और चटकारे लेकर आए चाटूंगा। चंगूरे ने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और अपने टेप रिकॉर्डर में टेप कर ली है। अबे गंगा और जमुना के चमचों, ये दोनों लड़कियां तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने आप को आत्मसमर्पण करके तुम लोगों को फांसी का फंदा डलवाने की कोशिश में लगी हुई है। जब इन दोनों की मरने की खबर इसका यार और कमिश्नर बाबू सुनेगा तो दोनों भागते हुए आ जाएंगे। जंगूरा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय सिंह, पूरी तैयारी करो। फुल फोर्स के साथ नदी के पीछे वाली पहाड़ी पर धावा बोलना है। सर, इस तरह से तो आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा अपना फर्ज प्यारा है। अगर मैंने जंगूरों को गिरफ्तार नहीं किया तो लोग कहेंगे कमिश्नर अजय सिंह के फर्ज का भाव गिर गया। मैंने अपनी बेटियों की खातिर या कुछ जंगूरों के सामने अपने घुटने टेक दिए। ऐसा कभी नहीं होगा। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो अगर जरा ले, समझा? अरे ये क्या? बोलो, श्यापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, मन की जय। ये क्या हुआ प्रभु?
आप दोनों आए पर पवन पुत्र हनुमान की सेना नहीं आई। अबे टकले, तुझसे निपटने के लिए मुझे सेना की जरूरत नहीं है, समझे? मुन्ना, जल्दी से इस पिस्टल को दरिया में फेंक दे, वरना पता है मैं क्या करूंगा? इस दो नाली से इस सुंदर लड़की की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ, इसको अच्छा मुन्ना कहते हैं। कमिश्नर, ये तेरा खून है रे, ये तेरा खून है। आज तेरा ही खून हमारे सामने मुजरा करेगा। बोल, करेगी ना तू? जंगूरा नहीं जमूरा होना चाहिए था। अब ये सीबीआई ऑफिसर शादी लाल तुझे दिखाएगा कमाल और तेरी उतारेगा खाल।
बेटी, ये तूने क्या किया? पिताजी, आपको जमना चाहिए थी ना, जिंदा या मुर्दा? लीजिए। बेटी, ये तो मैंने डाकू जमुना के लिए कहा था, मेरी बेटी गीता के लिए नहीं। नहीं जमुना, गंगा तुझे मौत की मुंह से बचा लाएगी, ये गंगा का वचन है। नहीं नहीं गंगा, जमुना तुझे आज भी जीतने नहीं देगी। ये जमुना की ललकार है।